और गुलाम हैदर की किसी भी बात का कोई भी दुनिया का व्यक्ति बुरा ना माने। वो एक अभागा है, वो बेचारा जुल्म का शिकार है, उसके साथ जुल्म हुआ है। उसकी मानसिक स्थिति जो है एक बाप की जो होनी चाहिए उसको सब लोग समझ सकते हैं। बस उसकी मदद करनी है, उसके बच्चे दिलवाने, उसकी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाना है और उसकी जितनी इंसानियत के नाते हो सके वो मदद करनी है। थोड़ा सा मैं उनको वॉच कर रहा हूँ काफी दिन से। कुछ चूजे भी हैं, कुछ जो ना और किस्म के चूजों के साथ कुछ और लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन मेरी अंतरात्मा जो है वो ये मानती है कि ये तो गलती कर रहे हैं। अगर मेरी कलम उन पे चल गई ना बहन जी, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी मार हो जाएगी, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ी मार हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये केस हम सोल्व भी कर चुके हैं ज्यादातर। कोई कुछ कहता रहे हम असाइलम दिला देंगे, हम ये कर देंगे। अरे छोड़, तुम जोर लगा लेना ना, तुम असाइलम दिला पाओगे ना तुम यहाँ पर इसको नागरिकता दिला पाओगे। ये जब 20 बच्चे पैदा करवा लो, ड्रामा कर लो, कुछ भी कर लो, इसको हम भारत की सरजमीन पे किसी भी कीमत पे और सूरत पे रहने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। रही बात गुलाम के बच्चों की, तो गुलाम के बच्चे तो बहुत ही जल्दी भारत से डिपोर्ट होंगे और उसको मिलेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। बिल्कुल नजदीक समय आ गया है और कुछ ऑर्डर। हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये जो नासूर यहाँ पर रह जाएगी, ये जो नासूर है, मैं इसको नासूर ही कहूंगा, जो भारत की जमीन पर जो ये सड़ा गला जो एक नासूर का एक जो ना ये यहाँ रह जाएगा, इसको तो हम भारत की नागरिकता किसी रूप में नहीं लेने देंगे, ना असाइलम होने देंगे इसका। इसको कराएंगे जेल, और जेल के बाद ये भुगतने के बाद ये जो है डिपोर्ट होगी। हम जो है इसमें बहन जी कुछ कदम हम आगे भी बढ़ चुके हैं। हम इसमें हाई कोर्ट का रुख इसकी तरफ कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी जो है वो चार्जशीट पेश हो और इसके अंदर जो है चार्जशीट आए, उस पर ट्रायल चले, ताकि इसको जल्दी से जल्दी जेल कराया जाए। कुछ कैंसलेशन ऑफ बेल की तरफ भी हमारे कदम बढ़े हैं, जो कि बीच में हमने किन्हीं कारणों से वो रोक लिए थे, लेकिन कुछ कदम हमने दोबारा उसकी तरफ किए हैं। और प्योरिटी अब हम जो दे रहे हैं वो हमारा जोर इस बात पर है कि गुलाम हैदर को किसी तरह वीजा मिले और वो भारत में आए। अगर मुझे लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल गलती हो रही है या किसी कम्युनिकेशन का कोई पार्ट की वजह से गलती है या टैकल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं स्वयं मैंने आपको बताया कि मैं स्वयं जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में जो है कानूनी प्रक्रिया के लिए लेके आऊंगा। ये मैं कह चुका हूं और मैं इसकी वेट जो है सिर्फ कोशिश मेरी है कि 15 तारीख तक ही मैं वेट कर रहा हूं कि, और मैंने हालांकि 45 डेज का जो हमको वो मिला है, लेकिन मैं अपने लेवल से मेरी एक जो पॉलिसी है उसके तहत 15 तारीख तक मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कमीशन से उनको फोन आ जाएगा और वो उनको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो मांगेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो दे देंगे और उनका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, तो मैं चाहूंगा और मैं लेके आऊंगा। रहा सवाल केस का, फैमिली कोर्ट में केस चला, हमने इसकी मैरिज को चैलेंज किया हुआ है। हमने उसके अंदर ये बात भी चैलेंज की हुई है कि अगर इन दोनों की इलीगल कस्टडी से कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो इलिजिमेट बच्चा पैदा हुआ। इलिजिमेट कहते हैं कि एक तरह से अवैध संतान, या जिसको हराम की संतान भी कह सकते हैं, अवैध संतान भी कह सकते हैं। इलिजिमेट जिसकी कानून की भाषा में कोई भी वो लीगल वे में जाकर के वो उसकी मान्यता नहीं होगी और वो इलीगल बच्चा समझा जाएगा और वो इलीगल कंपनी से पैदा होगा। क्योंकि गुलाम हैदर जो है वो आज भी मुंह बोले भैया का जीजा है और मुंह बोले भैया की बहन का वो असली पति वही है। आज भी उसका तलाक नहीं हुआ। हमने दुनिया में पहला ऐसा भाई देखा है जो पहला मुंह बोला भैया, शायद सगा भाई होता तो शायद ये ना करने देता, क्योंकि सगे भाई को तो अपनी बहन से प्यार होता है, लेकिन पहला हमने मुंह बोला भैया ऐसा देखा है कि अगर अपनी उसकी बहन के पति की डेथ हो जाए तो कहीं उसकी शादी दूसरी कर दे तो वो काबिले तारीफ है।
समाज को उसकी काबिल तारीफ कर दी जाए, लेकिन उसको जिंदा 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 रहते हुए, उसके पति को जिंदा रहते हुए, उसको जिंदा जी ही अपनी बहन को नाजायज कंपनी में सौंप दिया, उसको नाजायज रिलेशन में दे दिया, लेकिन तुम्हारा इसके साथ नाजायज संबंध है। जब तक किसी स्त्री की, जब वो फेरे ले लेती है या वो निकाह पढ़ लेती है, जब तक उससे तलाक नहीं हो जाती, तो तब तक वो जब 20 शादियां कर ले, 20 लोगों से अलग अलग फेरे कर ले, 20 लोगों के बच्चे पैदा कर ले, तो वो नाजायज संबंध ही कहलाएंगे इन द आई ऑफ द इंडियन लॉ। और दुनिया के किसी भी कानून में, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, सेकंड मैरिज करने के लिए तो पहले पति से तलाक तो होना चाहिए। वो तलाक को है नहीं, उसको कहते हैं जी तलाक तो पहले हो गया था, यो तलाक हो गया था, ये क्या करने गया था वहां, तलाक हो गया था, इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि भाई तलाक हो गया था। अबे तलाक हो गया था, तू क्या कर रहा था वहां, तूने सुना है? या तो तू इस बात का एफिडेविट दे जी मैंने सुना है, चलो हम मान लेंगे। अगर इसका मुंह बोला भैया अपना खुद का एक शपथ पत्र दे कोर्ट में कि जी मैंने सुना तलाक हो गया था और मैं वहां मौजूद था, तो तू हमारा भारतीय भाई है, हम तेरी बात का यकीन कर लेंगे। लेकिन तू तो था तो हिंदुस्तान में, तलाक कहां से हो गया? अब कहते हैं जी, अब कहते हैं जी बाप के सामने दिया था तलाक। अरे बाप के सामने तलाक दिया था, बाप का इस दुनिया से चला गया। तो जब बाप के सामने तलाक दिया था तो बाप ने इसकी बहन को भी तो बताया होगा, इसके भाई को भी तो बताया होगा, चार रिश्तेदारों में तो बताया होगा। अगर किसी बेटी का तलाक हो जाए ससुराल पक्ष से झगड़ा होने के बाद या कोई विवाद आने के बाद, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, और उसकी बाप के सामने तलाक हो जाए, तो वो बाप अपनी तमाम उसके चाचा ताऊ खानदान के लोग, उसकी बहनें, उसके बाप की, उसके रिश्तेदार, तमाम जगह इस बात को वो खुद ही प्रचार करता है कि भाई मेरी बेटी का फला फला जो उसका पति है उसने तलाक दे दिया, अब इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढो या कोई सेकंड मैरिज रिश्ते की बात करो। ये क्यों दिया, इसकी पंचायत करो, इसको दंड मिलना चाहिए। तो उसने, इसके बाप ने किसी को तो बताया होगा, उसके बाप ने किसी को नहीं बताया और चुपचाप कब्र में जाकर लेट गया वो। देखो एक छोटी सी बात भैया, मेरे माइंड से निकल जाएगी। मेरे को किसी मौलवी साहब ने बताया था कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डिवोर्स नहीं देते, मतलब तलाक नहीं बोलते, तलाक नहीं देते। तो ये जब वो हैदर गया तो ये प्रेग्नेंट थी, तो हैदर इसको कैसे तलाक देगा प्रेग्नेंट में? नहीं, हम तो कहते हैदर भी 10 बार कह चुका है कि हैदर ने इसको कभी तलाक दिया ही नहीं, कभी तलाक नहीं दिया। अगर हैदर इसको तलाक दे देता तो आज भी आप देखोगे कि आज भी, ठीक है ये गलत कंपनी में रह रही है, गलत तरीके से सचिन के साथ रह रही है, लेकिन आज भी बच्चों के साथ साथ इसका भी दुख कहीं ना कहीं उसको टीज करता है। आपने नोट किया हुआ ये बात, और दुख होता है भाई ये। हाँ, और ये दुख होता है, ऐसा नहीं है खाली ठीक है वो बच्चे मांग रहा, अच्छी बात है, बच्चे ले भी लेगा और उसको मिल भी जाएंगे बच्चे, लेकिन ये उसकी पत्नी है जो ये गलतियां 1 लाख कर रही है, इसका भी कहीं ना कहीं हर उस इंसान को दुख होता है जो कि ऐसे निकल जाए। और मैं तो ये दुआ करता हूं अपने रब से कि ए मेरे मालिक, दुनिया के किसी भी इंसान को ऐसी पत्नी ना देना जो गुलाम हैदर ने जो दर्द इसका सहा है वो कोई इंसान ऐसा दर्द सहन पाए। कोई भी ऐसी पत्नी, इस जैसी पत्नी किसी को भी मत देना।